चीन की एविएशन इंडस्ट्री ने 70 सालों की मेहनत के बाद आलमी सतह पर त्यारा साजी में अपना एक ख़ास मुकाम बना लिया है और अब चीन की फ़ज़ाइया मजबूती और कामयाबी के तमाम संग मील दूर करना चाहती है, जो तय किए बगैर मसाइल को के बायस पीछे छोड़ गए थे। इतलात हैं कि चीन ने अपने J9 तैयारों के प्रोजेक्ट को नए सिरे से शुरू कर दिया है, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये बुनियादी तौर पर तो J10 का प्रोजेक्ट था, लेकिन अब ये ख्याल गलत साबित हो रहा है और J9 को चीन की नई टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो बनाया जा रहा है, जो कि डेल्टा विंग्स और कनाट के साथ ये त्यारा जो है वो सामने आएगा। अब कहा जा रहा है कि स्वीडिश ग्रिपन JAS-39 या यूरो फाइटर की तर्ज पर यह त्यारा जो है वो डिज़ाइन किया जा रहा है और इसको वही कंपनी डिज़ाइन कर रही है जिसने कामयाबी से J10C और J20 बनाए और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। अब J10 पर यही कंपनी दोबारा से काम कर रही है। J9 का प्रोजेक्ट 1964 में शुरू किया गया था, जब दुनिया में तेज़ी से त्यारों के जो नित नए मॉडल आ रहे थे। उस वक्त चीन की फ़ज़ाइया के पास वाहिद रोल मॉडल जो था वो MiG-21 ही त्यारा था। जदीद टर्बोफैन इंजन की अदम मौजूदगी के बायस और टेक्नोलॉजी दुनिया से काफ़ी पीछे होने की वजह से चीन ने J9 का प्रोजेक्ट जारी तो रखा हुआ था, लेकिन उसमें कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी। J9 का पहला मॉडल J9A बुनियादी तौर पर MiG-21 को साइड इनटेक लगाकर बनाया गया था, जिसे बाद में J8A के तौर पर ट्विन इंजन लगाकर जो है वो नया त्यारा बनाया गया और काफ़ी अरसे तक जो है वो त्यारा चीन की फ़ज़ाइया का हिस्सा रहा। लेकिन सियासी हालात की ख़राबी की वजह से डेल्टा विंग और कनार्ड डिज़ाइन जो है वो आगे ना बढ़ सका और उसके लिए फ़ंड्स भी फराहम ना हुए और लेबर फोर्स भी फराहम ना हो सकी। J9 कई साल तक जो है वो उस पर J9 पे काम होता रहा, लेकिन ये फाइटर त्यारा जो है वो बन ना सका क्योंकि चीन की फ़ज़ाइया जो ख्वाहिश कर रही थी उस वक्त की चाइनीज़ टेक्नोलॉजी उसको पूरा करने में नाकाम रही थी। लेकिन अब सूरत हाल मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ हो चुकी है। चीन जिसने 90 की दहाई में रूसी Su-27 तैयारे ख़रीदे थे और उसके बुनियाद पर मुल्की तौर पर J11B बनाए थे। बाज़ Su-33 को मुल्की तौर पर J15 की तर्ज पर बनाया गया और Su-30 को मुल्की तौर पर J16 की तरह बनाया गया, लेकिन अब चीन को ऐसी कोई मजबूरी नहीं है और उसकी एविएशन की इंडस्ट्री इस कदर बालग हो चुकी है कि वो यूरोपीय और अमरीकी तैयारों की तर्ज पर अपनी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा सकते हैं और मुल्की डिज़ाइन के तौर पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि रूस के डिज़ाइंस को पीछे करके चीन अपने डिज़ाइन बनाए जो कि बेस हों यूरोप के और अमेरिका के तैयारों पर। चीन के मुल्की तौर पर तैयार करदा J10, JF-17 और J20 मुकम्मल तौर पर जो है वो चीनी डिज़ाइन है और उन्होंने बड़ी शानदार कामयाबियाँ हासिल की हैं। हाल ही में J35 और J36 और J50 ने कामयाबी से परवाज़ की है, जो कि उनके मुल्की डिज़ाइन है और उनको बेस बहरहाल जो है वो यूरोपीय और अमरीकी तैयारों की दी गई है। ऐसे में ये महसूस हो रहा है कि अब चीन की फ़ज़ाइया अपने तमाम प्रोजेक्ट्स को दोबारा शुरू करके अपनी फ़ज़ाइया को मज़ीद बनाने की बेहतर बनाने की ख्वाह हैं और वो अपना जो ज़ोर है वो रूसी तैयारों के डिज़ाइन से निकाल कर अब चीन जो है वो यूरोपीय तैयारों की तरफ जो है मुतवज्जा हुआ है और चाह रहा है कि अपनी टेक्नोलॉजी को इसके लिए इस्तेमाल किया जाए। चीन ने J13 तैयारों को F-16 की तरह बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसमें भी नाकाम रहा था। लेकिन सुना जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट भी दोबारा शुरू किया जा रहा है और इसके बाद J14 भी मौजूद है, जो रूस के एक टेस्टिंग मॉडल को ख़रीद कर बनाया गया था। बहरहाल J14 का फ़िलहाल सिर्फ चर्चा ही है और तस्वीर मौजूद है, लेकिन इसकी तैयारी पर अभी मखसूस से कुछ नहीं कहा जा सकता। ये ख्याल किया जा रहा है कि चीन J9 और J13 को बनाने का इरादा रखता है या बनाना शुरू कर दिया है, जो कि चीन की फ़ज़ाइया को कम कीमत लेकिन बहुत जदीद तैयारे फराहम कर सकेंगे, जो कि आलमी सतह पर माने हुए तैयारे हैं। क्योंकि अमरीकी F-15 के नए मॉडल EX ईगल 2 और F-16 वाइपर ने साबित कर दिया है कि अमेरिका समेत दुनिया के तमाम फ़ज़ाइया जो हैं वो अपने पुराने जो एयर फ्रेम्स हैं उनको जदीद बनाकर अपग्रेड करके मज़ीद कई सालों तक इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि नए जो तैयारे हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। लिहाजा नए और पुराने का जो कॉम्बिनेशन है उनको अब स्टार्ट कर दिया गया है। चीन यकीनन अब इस सतह पर आ गया है कि वो आसानी से इन तैयारों को बना सकता है और अगर बनाना चाहेगा तो वो इससे भी बेहतर तैयारे बना सकता है। चीन की फ़ज़ाइया 5th और 6th जनरेशन तैयारों के साथ अब कॉस्ट इफ़ेक्टिव जो नज़रिया है उस पर जा रही है, ताकि जो फ़ज़ाइया है उस पर जो ख़र्चा है वो मुनासिब हद तक रहे।
जैसे कि अमेरिका ने अब अपने जो F-22 रैप्टर्स हैं उनको रिटायर करके F-15 और F-16 को अपग्रेड कर लिया है, और उसमें वही टेक्नोलॉजी लगा दी है जो कि F-22 में लगी हुई है। और अब इस अपग्रेडेशन की वजह से तकरीबन 15 से 20 साल के लिए ये पुराने तैयारे फिर से कारामद हो गए हैं, जो कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हैं और इस्तेमाल करना आसान भी हैं। चीन जो वसी पैमाने पर तैयारासाजी कर रहा है और मुस्तकबिल में रूसी तैयारों के डिज़ाइन और सोच की बजाय यूरोपीय और अमरीकी तैयारों की तर्ज पर तैयारासाजी की परवान चढ़ाना चाहता है, उसके लिए अब मैदान खाली है और उसकी जो एविएशन इंडस्ट्री है वो इस कदर कामयाब और अच्छी हो गई है कि वो आसानी से ये काम सर अंजाम दे सकता है।